बाइक बेच लूंगा। नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। महंगाई ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो बढ़ती है तो आपकी जेब पर असर पड़ता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे आपको प्रभावित करता है, आपके घर की सब्जी, दाल, गैस सबको प्रभावित करता है और फिर उसके बाद आपकी मानसिक स्थिति को भी। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे कि महंगाई किस तरीके से महंगाई न रहकर अब डायन हो गई है, कैसे हमारे और आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। तो बड़ी अपडेट है, 11 दिनों में लगातार चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 11 दिनों में लगातार चौथी बार कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। पहली बार पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार हो गए हैं, 100 का आंकड़ा पार कर गए हैं। पेट्रोल की कीमत में अगर बात की जाए तो 2 रुपए 61 पैसे का इजाफा हुआ। डीजल 2 रुपए 71 पैसे महंगा हो गया है और डीजल की कीमत 95.20 95 रुपए 20 पैसा। तो पेट्रोल शतक लगा चुका है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। 11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की अगर बात की जाए तो उसमें थोड़ी राहत अभी जरूर है, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है, इससे सब चीज पर असर पड़ेगा। ₹2.71 डीजल और ₹2.61 पेट्रोल बढ़कर के शतक का आंकड़ा पार कर चुका है। तो लगातार महंगाई बढ़ रही है और महंगाई की वजह से सरकार आलोचनाओं का शिकार हो रही है। लगातार हर तरफ से घेराबंदी की जा रही है, विपक्ष हमलावर है। आम आदमी पार्टी नेता लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। मोदी सरकार भारत की जनता को स्लो पॉइजन दे रही है। आज फिर पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया गया है। पिछले 10 दिनों में तेल के दाम 7 रुपए 50 पैसे तक बढ़ चुके हैं। तेल के दाम बढ़ने से सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा नहीं होता है, इसका असर हर राशन, सब्जी, हर जरूरी चीज पर पड़ता है। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हुए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली में प्रमुख विपक्षी दल है, सरकार को घेरती नजर आई है। देखिए, ट्वीट भी किया गया है, मोदी सरकार भारत की जनता को स्लो पॉइजन दे रही है। यह आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। एक्स हैंडल पर यह पोस्ट है, मोदी सरकार भारत की जनता को स्लो पॉइजन दे रही है। तो यह बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच विपक्ष सरकार की घेराबंदी करने में जुटा हुआ है। वजह साफ है, पेट्रोल शतक पार कर गया है। बड़े शहरों की अगर बात की जाए तो बड़े शहरों में ताजा रेट, चेन्नई में पेट्रोल तो देखिए, यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
गुरुग्राम में प्रति लीटर पेट्रोल की अगर बात की जाए तो 102 रुपए, डीजल 95 रुपए 36 पैसा। तो देखिए अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो प्रति लीटर पेट्रोल जो है 102 रुपए 69 पैसे जो है पहुंच गया है। डीजल 95 रुपए 36 पैसे बिक रहा है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर पेट्रोल की कीमतें समझिए 102 रुपए और 12 पैसे, डीजल 95 रुपए 20 पैसे। मुंबई में प्रति लीटर, मायानगरी मुंबई में 111 का आंकड़ा, 100 का शतक पार करने के बाद 111 का आंकड़ा पहुंच गया है। डीजल 97 रुपए 83 पैसे। चंडीगढ़ प्रति लीटर की बात की जाए, सबसे ज्यादा बेहतरीन शहरों में से एक चंडीगढ़ को गिना जाता है। 101 रुपए 54 पैसे। डीजल 89 रुपए के करीब यहां पर पहुंच गया है। लगातार देखिए दाम आपको बता रहे हैं, यहां से आपको पता चलेगा कि भारत के अलग अलग शहरों में आखिरकार आंकड़ा क्या चल रहा है। चेन्नई की बात करें, पेट्रोल जो है वो 107 रुपए 77 पैसे, डीजल 99 रुपए 55 पैसे। राजधानी लखनऊ, नवाबों का शहर भी इससे अछूता नहीं है, 101 रुपए 89 पैसे और डीजल 95 रुपए 36 पैसे। इसी तरीके से अगर आप पटना की बात करेंगे, सियासत का गढ़, सियासत का केंद्र, लेकिन यह भी महंगाई से अछूता नहीं है। और महंगाई की मार किस तरीके से पटना यानी कि बिहार पर पड़ रही है। 113 रुपए 54 पैसे, डीजल 99 रुपए 54 पैसे। डीजल की सर्वाधिक कीमत जो है वो पटना के अंदर है। इसी तरीके से कोलकाता की बात करेंगे तो कोलकाता में भी डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा वेरी कर रही हैं। 99 रुपए 82 पैसे, पेट्रोल 113 रुपए 47 पैसे। और नोएडा में बात कीजिए, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की बात करें तो नोएडा में भी इसी तरीके से दाम बढ़े हुए हैं। कब कितने बढ़े दाम? 11 दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिला है। तारीख वाइज समझिए, 15 मई को पेट्रोल की कीमत 3 रुपए बढ़ाई गई, डीजल पर भी 3 रुपए बढ़ाई गई। ये सबसे बड़ी अपडेट थी उस समय पर। फिर 19 मई को 90 पैसे इजाफा होता है और डीजल पर भी 90 पैसे किया जाता है। लोग कहते हैं कि चलो 3 रुपए के बाद 90 पैसे हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 23 मई 87 पैसे 91 पैसे, यानी कि धीरे धीरे करके एक बार 3 रुपए, फिर उसके बाद कुछ पैसों में इजाफा हुआ और अब ये इजाफा बढ़ गया है। आज जो है 2 रुपए 71 पैसे, 2 रुपए 61 पैसे इजाफा किया गया है। 25 मई की तारीख देखिए और तारीखें देखिए, 15 मई, 19 मई, 23 मई, 25 मई। ये तारीखें बताने के लिए काफी हैं कि विपक्ष अगर कह रहा है कि जनता को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो विचार कीजिए कि क्या वाकई ये स्लो पॉइजन है या फिर ये वैश्विक जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, इस बीच में सरकारें क्या वाकई अब कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रही हैं, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। और दूसरी तरफ जब भारत का मैप आपको दिखा रहे थे, उस मैप में आपने देखा होगा कि कहीं पर 107 रुपए भी है, कहीं पर 105 रुपए पर भी है, कहीं पर 111 रुपए भी है। तो वो क्यों होता है? जो स्टेट टैक्स होता है और केंद्र का जो टैक्स होता है, वैट और टैक्स मिला करके ये कीमतें बनती हैं। ये कीमतें जो हैं वो इस तरीके से बनती हैं, बढ़ती हैं, घटती हैं, नजर आती हैं। तो इस बीच उपभोक्ताओं का क्या कुछ कहना है, जो कंज्यूम कर रहे हैं कंज्यूमर्स, उनका क्या कहना है, सुनिए। बाइक बेच लूंगा और यही कर सकता हूँ ना। मुश्किल होता है। इस गवर्नमेंट में सब चीज के बढ़ रहे हैं, इसलिए लगता है कि चलो सब कुछ तो बढ़ना ही है ना। कम क्या हो रहा है इस गवर्नमेंट में, बता दो आप। आपके पास है कुछ जिसका प्राइस कम हुआ है? तो फिर कोई नई बात तो है ही नहीं, पेट्रोल बढ़ गया तो। अभी गवर्नमेंट जो पैसे बढ़ा रही है, कुछ ज़्यादा महंगाई होती जा रही है। गवर्नमेंट को और कोई तरीका निकालना चाहिए इसके लिए कि वेट कम करे, कुछ और जो भी टैक्सेस वगैरह हैं वो कम करके थोड़ा पब्लिक को राहत देनी चाहिए इस मामले में। खाली पेट्रोल के रेट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को अपने भी कुछ खर्चे इस तरह कम करे जैसे कि पेट्रोल के ऊपर इतना ज़्यादा लोड ना आए। दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन किया कुछ नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री जी ने पहले ही सबको आगाह कर रखा है कि देश संकट से जूझ रहा है, जितना ज़्यादा हो सके ईंधन की खपत कम करें। लेकिन जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी, चाहे पेट्रोल की कीमत कितनी भी बढ़े या घटे। कोशिश की जा सकती है कि ज़रूरतमंदों को लिफ्ट दे दी जाए, कोई अगर जा रहा है साधन से तो उसको बैठा लिया जाए। लेकिन ये 2 व्हीलर से ज़्यादा लोगों को 4 व्हीलर वालों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक 4 व्हीलर कार में
एक शख्स ड्राइव करके गाड़ी निकल जाता है। अगर वो चाहे तो अपनी बिल्डिंग, अपनी सोसाइटी के अन्य लोगों को भी साथ में लेकर शेयर कर सकता है, शेयर ड्राइविंग कर सकता है। बहुत परेशान है सर। रेट इसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। जो मुद्दे वाली बात है वो नहीं करेगा कोई। डेली डीजल का रेट कितना बढ़ रहा है, पेट्रोल का बढ़ रहा है, कोई बोल नहीं रहा। कई जगह तो डीजल दे ही नहीं रहे, बोले डीजल खत्म है, पंप पे परेशानी। उत्तराखंड गए थे तो डीजल नहीं मिल रहा था हमें। डीजल बढ़ भी रहा डेली, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। करनी चाहिए ना बात। बिल्कुल सही बढ़े हैं। सरकार कब तक सब्सिडी देगी, सरकार कब तक घाटा खाएगी? देश को चलाने के लिए सबको सहयोग करना चाहिए। ये आज देश की रिक्वायरमेंट है, हम सबको इस चीज़ में सहयोग करना चाहिए। इजराइल में जो वॉर चल रही है उसके कारण से बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, पर इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार को हमें सहयोग करना चाहिए। ये देश में आपदा है, विश्व में आपदा है, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। मुश्किल है लोगों के लिए, नॉर्मल आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। जो बर्दाश्त कर सकता है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन हर नॉर्मल आदमी के लिए तो तकलीफदायक है ही है। और सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है उसका। एक छोटे से बढ़ोतरी से सारी चीज़ों पे, घरेलू चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है। और आपको पता है ये सारी चीज़ें इसी से इम्पैक्ट होती हैं। अब चूँकि सबको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, बट देखें और क्या कर सकती है गवर्नमेंट इसके लिए। तो देखिए, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर सभी को प्रभावित करता है। लेकिन जब लोग बातचीत कर रहे थे तो आपने दो बातों को बहुत ज्यादा सुना होगा, जिसमें एक महिला कह रही है कि वैश्विक आपदा है, हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए, और एक व्यक्ति जो शायद तीसरे नंबर पर बोल रहा था, आपने उनको भी सुना होगा, वो कह रहे थे कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम आपसी सहयोग को सबसे पहले प्राथमिकता दें। कोई व्यक्ति जो अपने घर से निकल रहा है ये जरूर देख ले कि कुछ हमारे सहयोगी अगर उसी रूट पर जाना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि उनके साथ में हम चलें। एक दूसरे के साथ में शायद ये परेशानी थोड़ी सी रिजॉल्व होती नजर आएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को भी देने चाहिए। कुछ सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हैं राजधानी लखनऊ से, हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जुड़े हैं गाजियाबाद से, पवन दीक्षित देहरादून से जुड़े हुए हैं, साथ में आदित्य सिंह भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सभी सहयोगियों का रुख करेंगे और सीधे सबसे पहले राजधानी लखनऊ चलते हैं। अमित मिश्रा जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अमित, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से कीमतें हर जगह पर कहीं पर 113, 111, कहीं पर 119 तक भी पहुंच गई हैं, राज्य सरकार वैट में कितनी रियायत लोगों को दे पा रही है इस बीच? जी तो देखिए, पूजा बता दें आपको कि 15 मई से जो ये हुआ था, आज वो 25 मई में लगभग 4 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। 15 मई को बढ़ता है, फिर 19 मई को बढ़ता है, उसके बाद 23 मई और आज 2 दिन बाद ही 25 मई को भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। कुल बढ़ोतरी की बात करें तो लगभग अगर देखा जाए तो 8 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। लेकिन ये पेट्रोल और डीजल के दाम 8 रुपए ही नहीं बढ़ेंगे, जो जानकार बता रहे हैं ये और भी बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से कच्चे तेल के दामों में इजाफा हो रहा है और लगातार जो तेल कंपनियां हैं वो घाटा सह रही है, इसलिए अब लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इससे पहले आप देखे होंगे जब पेट्रोल और डीजल को लेकर चिन्हित हो रही थी तो दौरान जो केंद्र सरकार है वो पेट्रोल कंपनियों और डीजल कंपनियों को छूट देती नजर आई थी, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर थे। लेकिन अब घाटा और भी ऊपर होता जा रहा है, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में जो तनाव हुआ उसका असर साफ कच्चे तेल पर नजर आ रहा है। हम लखनऊ के एक पेट्रोल पंप में मौजूद है। अगर यहाँ का रेट लिस्ट आपको दिखाए तो आप देखिए तमाम लोग पेट्रोल डलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको रेट लिस्ट दिखा दे तो आप देखिए ये 101 रुपए 89 पैसे, मतलब 89 पैसे जो है वो पेट्रोल के दाम है। ये नॉर्मल पेट्रोल है। अगर पावर पेट्रोल की बात करेंगे तो इसके दाम बढ़े हुए हैं और लगातार पावर पेट्रोल की भी दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि पेट्रोल और जो देखिए 110 रुपए 45 पैसे जो ये पावर पेट्रोल है उसका जो दाम है लखनऊ में 110 रुपए 47 पैसे है। इसी तरीके से डीजल के भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं आम लोगों पर इसकी मार साफ नजर आ रही है। कितना दिक्कत हो रही है, पेट्रोल और डीजल चौथी बार रेट बढ़ गए। और जो है दिक्कतें आ रही हैं। क्या लग रहा है मेन आपको, क्या दिक्कतें लग रही है? पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी करना पड़ रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय उसमें जब दाम बढ़ रहा है तो लोगों को भी मार पड़ रही है इसकी। अब इसकी वजह युद्ध का भी असर हो सकता है और सब घर से निकलते तो आप डीजल के दाम बदले हुए नजर आएंगे।
वो लगता है कि कैसे लगता है कि ऐसा ना हो कि अचानक दाम बढ़ जाए। देखिए कुछ और लोग चलिए अमित, आपके पास आ रही हूं मैं जी। और भी सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद का रुख करते हैं, प्रमोद सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। प्रमोद, मैं आपके पास आऊंगी। हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम वैश्विक हालातों की वजह से बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, उसमें जनता का कई तरह का पक्ष है। कुछ लोग कह रहे हैं सहयोग करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि राज्य सरकारें अपना वैट क्यों नहीं कम करती हैं, केंद्र सरकारें अपना खर्चा क्यों नहीं कम करती हैं। अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। और इस बीच कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पैंडेमिक के दौरान जब सस्ते दामों में पेट्रोल और डीजल मिल रहा था, तो जब सरकार ने कमाई करी तो वो कहां गया, और आज की तारीख में जब महंगा हो रहा है तो आप जनता से वसूल रहे हैं। अलग अलग तरह के बयान हैं, अलग अलग तरह की बातें हैं, लेकिन बात यही, मुद्दा यही कि पेट्रोल और डीजल जो जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, वो परेशान कर रहा है। बिल्कुल, देखिए देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई। चौथी बार ये बढ़ोतरी की गई पिछले 10 दिनों में। अभी की बात करें तो पेट्रोल के दामों में ₹2.61, जबकि डीजल के दामों में ₹2.71 की बढ़ोतरी की गई है, जिससे जो लोग हैं उनकी जेब पर अधिक भार पड़ रहा है। अभी हम पेट्रोल पंप पर मौजूद है, मैं कैमरा से वो दिखाना चाहें, क्योंकि इस तरह से जो पेट्रोल के दाम यहाँ पर बढ़े हैं, इस समय जो पेट्रोल का भाव है, नॉर्मल पेट्रोल है, ₹101.86 है, जबकि जो डीजल का भाव है वो ₹95.34 है। तो जो तमाम जो लोग हैं, हालांकि यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंच रहे हैं, कुछ लोग हैं उनसे बात भी करेंगे, क्योंकि लगातार जो जेब पर बोझ पड़ रहा है। क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, वो बात नहीं कर पाएंगे। तो और भी जो तमाम लोग हैं यहाँ पर पेट्रोल लेने के लिए पहुंचे हैं, और जो लोग हैं जी, कितना वजन पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल के डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बजट बिगड़ गया है, क्योंकि लगातार चौथी बार बढ़ा है। क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या गलत हो रहा है? वैट घटना चाहिए, जो प्रदेश सरकार का वैट है। तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो पहुंचे हुए हैं, कुछ और भी लोग हैं जिनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम आपका? संदीप। लगातार चौथी बार पेट्रोल दामों के दिए, पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, क्या कहेंगे, कितना वजन तक है इस पर? वजन तो बढ़ता ही है, क्योंकि मतलब महंगाई तो है ही है, इसके अलावा भी बहुत चीजें ठीक है प्रमोद, आपका रुख मैं वापस से कर रही हूँ। इस बीच देखिए तमाम अलग अलग तरह के जितने तरह के लोग हैं उतनी तरह की बातें इसमें हो रही हैं। नोएडा का रुख करती हूँ, आदित्य हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदित्य, पेट्रोल पंप पर आप भी खड़े हुए हैं शायद, या फिर आप कहीं पर मौजूद हैं। तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो अलग अलग प्रांत के लोग दिल्ली एनसीआर में काम करते हैं, रहते हैं, और ऐसे में महंगाई की मार इस जीवन शैली में, जब ज्यादातर लोग नोएडा, दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो सैलरीड बेस्ड हैं, ऐसे में उनका एक लिमिटेड बजट होता है, उनकी एक पॉकेट होती है जो हिल जाती है, ₹2 से भी हिलती है, क्योंकि जब वो ₹2 के इजाफे को देखते हैं तो सिर्फ वो ₹2 के इजाफे को नहीं देखते हैं, बल्कि उसको 30 से मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, और वो इजाफा प्रभावित करता है। बिल्कुल पूजा, इस वक्त हम बात करें तो हम लोग नोएडा में सेक्टर 62 के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, और बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर आम जनता के ऊपर ₹2 का भी प्रभाव पड़ता है। एक तो गर्मी ने वैसे ही लोगों का जीना बेहाल कर दिया था, और ये बढ़ती महंगाई। हम अगर यहाँ बात करें तो आज यहाँ कीमतें हैं, पेट्रोल 100 पार कर चुका है, डीजल भी 95 पे। और मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा पूजा, आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि नोएडा में ज़्यादातर जो कामगार हैं, सैलरीड लोग रहते हैं, वो रहते हैं। तो आप तस्वीरें देखिए, लंबी कतार लगी हुई है, एक नहीं कई कतारें लगी हुई हैं। तो दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों का जो काम है वो काम नहीं रुक सकता है, क्योंकि अगर काम रुक जाएगा तो जेब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। घर है, कई सारी जिम्मेदारियां लोगों पर होती है, तो भीड़ यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अजय, मैं तो नहीं बताना क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों ना, इसके पीछे की वजह बताओ ना, क्यों बढ़ रहे हैं पैसे, क्या वजह है इसके, आपको नहीं पता है? जी मैं ना बता क्या वजह है, क्या ना। सरकार से क्या? सरकार से तो बस नहीं है, पेट्रोल के पैसे कम कराओ जी। देखिए, सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल के पैसे कम किए जाएं। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, क्या कुछ कहना है आपका? जो युद्ध चल रहा है उसके चलते ही पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये सभी को पता है, तो थोड़ा सा हमें भी आगे आके झेलना पड़ेगा। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि आगे आकर हमें झेलना पड़ेगा युद्ध के बारे में। कई लोग जागरूक भी हैं। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, क्या नाम हुआ? हेमंत कुमार।
पेट्रोल के कीमत लगातार बढ़ रहे हैं, बात करें तो लगभग 7 रुपए बढ़ गए 11 दिन में, क्या प्रभाव पड़ रहा है? अभी और बढ़ने वाले हैं, कम से कम 5-7 रुपए और बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि अभी और 5-7 रुपए बढ़ेंगे। मेंटली जनता प्रिपेयर्ड है। सबसे बड़ी बात यह है आदित्य, मेंटली जनता प्रिपेयर्ड है कि अभी उन्हें और ज्यादा महंगाई झेलनी पड़ सकती है। हमारे साथ में पवन दीक्षित जुड़े हुए हैं। पवन, सबसे पहले तो माफी कि बहुत लंबा इंतजार आपको करवा दिया, लेकिन देखिए हम अलग अलग क्षेत्रों से बातचीत कर रहे हैं तो थोड़ा समय लगा आप तक आने में, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। पवन, पेट्रोल पंप की अगर बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, पेट्रोल की कीमतों की बात की जाए, पर्यटन क्षेत्र है, लोग जो है छुट्टी मनाने के लिए पहुंचते हैं, अक्सर चारधाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा में जब हम बात करें, ऊपर लोग पहुंच रहे हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो वहां पर उनको चीजें जो है महंगी मिल रही है। वजह साफ तौर पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, चीजें महंगी हो जाएंगी। पर्यटक जो पहुंच रहे हैं उनको हर चीज महंगी मिलेगी, सीधे तौर पर प्रदेश की आर्थिकी पर फर्क पड़ेगा, लोग अपने घरों में बंद हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है उत्तराखंड पे। पवन, बिल्कुल पूजा, ये डीजल पेट्रोल के जब दाम बढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डीजल पेट्रोल के उपभोक्ताओं पर ही उनका फर्क नहीं पड़ता है, जबकि चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे वो जो व्यापारी हो, चाहे वो आम आदमी हो या खास आदमी हो, सभी की जेब पर उसका फर्क पड़ता है। यही वजह है कि चाहे वो चारधाम यात्रा हो या फिर पर्यटन सीजन हो, यहाँ पर दूर दराज से काफी कई प्रदेशों से जहां एक और मनोरंजन के उद्देश्य से पर्यटक आता है, तो वहीं श्रद्धालु तीर्थयाटन के लिए यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर पहुंचते हैं। और इस महंगाई की मार के कारण जहां एक और डीजल पेट्रोल मिलना मुश्किल है, वहीं डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो इससे चाहे किराया भी महंगा हुआ है, वहीं उपभोक्ताओं को चाहे वो खान पान की वस्तुएं हों, चाहे वो अन्य कोई वस्तुएं हों, उस सभी में इसका फर्क पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाता है, तो वहीं सारी चीजों के दाम जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। इसका फर्क कहीं न कहीं यहाँ पर आने वाले पर्यटकों पर भी पड़ता है, यहाँ के स्थानीय लोगों के ऊपर भी पड़ता है। हम इस वक्त पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। अगर यहाँ के डीजल पेट्रोल के दाम, बढ़े हुए दाम की अगर बात की जाए, तो नॉर्मल पेट्रोल का आज का जो रेट है वो 100 रुपए 50 पैसे है, तो वहीं अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम अगर कोई लेता है तो लगभग 9 रुपए है, यानी कि 8 रुपए 95 पैसे जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल का दाम है। वहीं डीजल की बात करें तो लगभग 96 रुपए में डीजल पहुंच चुका है। तो ये डीजल पेट्रोल की जो बढ़े हुई कीमतें हैं, उससे कहीं न कहीं आम आदमी अब त्रस्त होने लगा है। अभी हम कुछ लोगों से बात भी करके देख लेते हैं। यहाँ देखो पर्यटक ही है, ये मनोरंजन वाले पर्यटक हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। डीजल पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, चौथी बार इस 11 दिनों के अंतर में बढ़े हैं, जो क्या कहेंगे आप लोग? महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे पेट्रोल में चाहे बिजली है। आप लोग दिल्ली से आए, तो आपने ये स्कूटी यहाँ पर किराए पे ली? अच्छा, तो कितने रुपए में मिली आपको? 800 पर डे। 800 रुपीज पर डे। और पहले अगर बात की जाए डीजल पेट्रोल के दाम जब कम थे तब और अब में कुछ अंतर हुआ? हाँ, अंतर है। पहले जब हम 1 महीना पहले आए थे तब 500 रुपए पर डे पे थे, अभी 300 रुपए बढ़ गए। 300 रुपए बढ़ गए। तो डीजल पेट्रोल के दाम से जहां एक और आपका फ्यूल भी ज्यादा खर्च होगा, तो वहीं किराया भी बढ़ गया है। बिल्कुल। तो ये पर्यटक थे, मनोरंजन के उद्देश्य से दिल्ली से आए हुए थे। बहुत शुक्रिया पवन, आपने अहम जानकारी साझा की है। उन तमाम दर्शकों के लिए जो पहाड़ घूमने जाना चाहते हैं, उन्हें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि घूमने के लिए आपको खर्च भी बहुत ज्यादा करना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपने ग्राउंड जीरो से अहम जानकारी साझा की है। तो देखिए, मकसद सिर्फ एक था कि आप ग्राउंड की तस्वीर की तासीर आप समझें, और तासीर सिर्फ यही है कि पेट्रोल एक ऐसी एसेंशियल जरूरत है जिसके बाद आपकी रसोई से लेकर के आपके मन तक, आपके दिमाग तक सब कुछ प्रभावित हो जाता है। प्रभावित क्यों हो जाता है? सब्जी महंगी हो जाएगी, दालें महंगी हो जाएंगी, खर्चा ज्यादा हो जाएगा, आप कहीं गर्मी में बाहर घूमने जाना चाहेंगे वो भी महंगा हो जाएगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो ये सिर्फ 2 रुपए नहीं है, ये जीवन चक्र का प्रभाव है जो आपको प्रभावित कर रहा है। इसीलिए पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा बात होती है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बाइक बेच लूंगा।